हाँ, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था, वो हमने कहाँ पे छोड़ा था? शाबाश प्लीज। सर फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड किया था हमने, जब फंक्शन इवन होता है और फंक्शन ऑड होता है। ओके, फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन है, वहाँ पे हमने उनके वो कोएफिशिएंट्स निकाले थे, हाँ, ए नॉट, ए एन एंड बी एन. व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन व्हेन द फंक्शन और इवन एंड ऑड, हाँ? जी सर, वही किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. है, स्क्रीन पे आ रहा है? यस सर। ओके, जरा बेटा कोई पढ़ो आप ये क्वेश्चन. Find the Fourier series of the function f of x equals x square, where x lies between minus pi to pi. Hence, find sum of the series 1 divided by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. तो ये आपके पास गिवन फंक्शन है, f of x is equal to x square and x lies between minus pi to pi. We have to find the Fourier series of this function f of x equal to x square, and also we have to calculate the sum of this series 1 divided by 1 square minus 1 divided by 2 square plus 1 divided by 3 square and so on. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे वी नो द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन इज गिवन बाय, क्या होती है वो फोरियर सीरीज बाय डेफिनेशन? शाबाश, हाँ, क्या होती है वो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन? फोरियर सीरीज, द फोरियर सीरीज of the given function is equal to summation, a naught by 2 plus summation and running from 1 to infinity a n cos of nx, ठीक है, plus summation and running from 1 to summation 1 to infinity bn sin of nx, है ना? यही ठीक है ना? तो हमें यही लिखना है, हम f of x लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a नॉट, a n एंड b n. ठीक है ना? प्लीज रेस्पॉन्ड वहां से प्लीज. हेलो, ठीक है? हेलो हेलो, प्लीज वहां से रिप्लाई भी करो, प्लीज रेस्पॉन्ड. हेलो, हाँ बेटा ठीक है? हेलो जी सर, हाँ हाँ जी सर. तिकैज ना और बना के साहिल, आप वहां से प्लीज रिप्लाई भी करो. हाँ, अच्छा सर. लगता है ना यहाँ पे आवाज आ रही है मेरी या नहीं? क्योंकि यहाँ पे अब पिछले 15 मिनट से मैं कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था. अब आप देखो, तो हमें यही ए नॉट का वैल्यू निकालना है, ए एन का वैल्यू निकालना है और बी एन का वैल्यू निकालना है. तो गिवन सीरीज है वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मुझे बोलो एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है और फंक्शन? शाबाश, हाँ, एफ ऑफ एक्स कौन सी फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन? सर इवन. शाबाश, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. ठीक है, एंड वी नो फॉर एन इवन फंक्शन ए नॉट इज इक्वल टू 2 by pi 0 to pi f of x dx. ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया. हाँ, ए नॉट का वैल्यू होता है 2 by pi 0 to pi f of x dx. ठीक है ना? तो f of x की जगह क्या है यहाँ पे? f of x की जगह है यहाँ पे x स्क्वायर, है ना? क्योंकि फंक्शन है x स्क्वायर, तो वही मैंने लिखा 2 pi 0 to pi x स्क्वायर dx.
और इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब बाई 3 और नीचे 2 बाई पाई। यहाँ पे जब हमें कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 2 बाई 3 पाई स्क्वायर। यहाँ क्यूब है, ये मैंने लिखा है क्यूब, ये है 2 बाई 3 पाई स्क्वायर, पाई क्यूब नहीं है। ठीक है, जरा देखो अभी यहां तक देखो, ये ठीक है? प्लीज वहां से रिस्पॉन्ड करो प्लीज, जी सर ठीक बार बार, ठीक है ना? तो इसी तरह नाउ bn फंक्शन इज इवन। मुझे बोलो bn का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bn इन केस फंक्शन इज इवन? शाबाश। जब फंक्शन इवन होगी मुझे जीरो बोलो होता उस है। bn का वैल्यू क्या होता है? 0। ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है ना? जब हमने इवन और फंक्शन पढ़ा था उस केस में मैंने बोला था अगर ए नॉट का वैल्यू क्या होता है, bn का वैल्यू होता है उस केस में 0। एंड an का वैल्यू क्या निकलता है? an का वैल्यू निकलता है वहां पे 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स। हाँ, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा कॉस एन एक्स डी एक्स से, तो ये होगा an। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकालेंगे वैल्यू? शाबाश। हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स? शाबाश। हाँ, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? शाबाश। हाँ, कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? हाँ शाबाश बेटा। कितना करो ये इंटीग्रल सॉल्व। हेलो, हाँ आरिफ, बुरहान, कैसे निकालेंगे इस इंटीग्रल का वैल्यू? हाँ रोल नंबर 2 मुंतहा। हाँ बेटा, हेलो, हाँ रोल नंबर 51। हाँ साहिल, सर यूवी रूल से। हाँ यूवी रूल से है ना, यहाँ पे यूवी रूल से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स है ना, यूवी रूल से। वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने वो फिर डायरेक्टली लिमिट दिया। तो आप देखो एक्स स्क्वायर पहले होगी आई लेट, हाँ आई इनवर्स एल लॉगरिथम्स वो भी नहीं है, फिर क्या है ए अलजेब्रा और टी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन हम एक्स स्क्वायर रखेंगे और सेकंड फंक्शन लिखेंगे कॉस ऑफ एन एक्स। करो इसको इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर एज इन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स साइन ऑफ एन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, फिर आएगा, फिर क्या आएगा? प्लस इंटीग्रल ऑफ इसकी इंटीग्रेशन है, इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की वो आएगी 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स आएगी साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन, और फिर उससे उसकी इंटीग्रेशन करेंगी। तो फाइनली जब वो ये सॉल्व करेंगे ना इसकी इंटीग्रेशन, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये तो अब ये आपने ऑलरेडी किया है। हेलो, हेलो, सर वहाँ माइनस नहीं होगा यूवी रूल में? कहाँ पे? सर होता है ना यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ हाँ, प्लस। फिर जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, फिर हम जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगी ना फिर साइन साइन ऑफ एन एक्स इंटीग्रेशन। अच्छा अब ये माइनस। हाँ वही है, जैसे आप करो ना, ऐसे है।
फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर है होल इंटीग्रल, है ना, देखो ये है ना इंटीग्रल, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अगली इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, अगली सेकंड फंक्शन है होल dx है। तो यहाँ पे आप वही देखो, हाँ यहाँ पे मैंने पूरा नहीं किया, यहाँ पे देखो तो फाइनल जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ना, ये इजी है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है 12th में, ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हाँ वही है जो आपने पढ़ा है ना वही करना है, ठीक है ना, इसमें करेक्शन भी हो सकती है, ये आप देख लेना, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ ये आप देख लेना, वैसे ही जैसे आपने 12th में इंटीग्रेशन की ना, इंटीग्रेशन में पार्ट्स, अगर Yes, यहाँ पे sir. प्लस माइनस में कोई होगा वो आप देख लेना, हाँ तो जब हम ये फिर फाइनली जब इसके लिमिट देंगे 0 to पाई, तो इसका वैल्यू आ रहा है 4/m स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है ये लिमिट देखिए, हाँ लिमिट देखिए, ठीक है, ठीक है ना, हेलो सर ये देखना पड़ेगा ये सवाल फिर से। आप देख लेना, तो फाइनली इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो फाइनली इसका जो आ रहा है एम का वैल्यू वो आ रहा है ये, यहाँ पे आप स्टार्ट करना, ये ठीक है गलत है, देखो अगला फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, हेलो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना बिटवीन द लिमिट 0 to पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, खाली आएगा 2/पाई बाहर होगा, इंटीग्रल 0 to पाई, ये आप देख लेना, अब माइनस आएगा, हाँ माइनस डिफरेंशिएशन ये आएगा 2x साइन ऑफ एन एक्स डिवाइड बाई एन, यही आएगा, तो माइनस है 2 पाई बाहर, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, ये आएगा माइनस 2/m, ऐसे ही आएगा बाहर, डिफरेंट एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एन एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स फंक्शन, ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, ये ठीक है, आप देख लेना, हाँ ये इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना है, तो फाइनली जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और फिर लिमिट्स देंगे 0 to पाई, तो इसका वैल्यू एन का वैल्यू आ रहा है -1 होल पावर m डिवाइड बाई m स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, ठीक है, हेलो जी सर। सर ए नॉट का आएगा ना 2 पाई स्क्वायर बाई 3, हाँ ए नॉट, क्या ए बोल रहे हो, नॉट चेक कीजिए आप। सर ए नॉट का वैल्यू आएगा ना 2 पाई स्क्वायर बाई 3, हाँ वही वहाँ मैंने पे बोला शायद ना, मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे मैंने क्यूब लिखा है, यहाँ पे आएगा 2/3 पाई स्क्वायर, ये आप देख लें, हाँ? इसमें है ना एक्स क्यूब, ये आएगा x³ 3, तो नीचे भी पाई है, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2/3 पाई स्क्वायर, मैंने तो पहले ही बोला था, शायद आपने सुना नहीं, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2/3 पाई स्क्वायर, हाँ इसमें पाई क्यूब नहीं है, इसमें है 2/3 पाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो हेलो 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 यस सर। हाँ ए नॉट का भी वैल्यू आया, ए एन का भी वैल्यू आ गया और बी एन का भी वैल्यू, ये वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, शाबाश, ये वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फोरियर सीरीज में फंक्शन, हाँ ये आप करोगे
सबस्टिट्यूट, हाँ करो ये वैल्यू सबस्टिट्यूट, शाबाश। तो वहां से आपको इसकी फोरियर सीरीज, नाउ द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई इज, यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसकी फोरियर सीरीज जो होगी एक्स पाई क्यू बाई 3, यहाँ पे पाई स्क्वायर, हाँ ये आप देख लेना, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है पाई क्यू बाई 3, यह है स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो खाली आएगा, क्यों है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/3 पाई स्क्वायर और फोरियर सीरीज होती है a नॉट बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर बाई 3, समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos ऑफ nx प्लस bn साइन ऑफ nx, क्योंकि bn का वैल्यू 0 आ रहा है तो यहाँ पे खाली यही रहेगा, हाँ यहाँ पे खाली ये आएगा, तो ये आप सिंपलीफाई करोगे तो cos कॉमन निकालोगे, निकालो cos कॉमन, शाबाश, cos सॉरी cos नहीं, हाँ ये आप एक्सपेंड करो, करो एक्सपेंड, फोर कॉमन निकालो, cos x माइनस ऊपर है ये, ठीक है, आप देखो ये ठीक है, हेलो, हाँ रोल नंबर 2, हाँ बेटा मुंता, यस सर। ठीक है, जी सर ठीक है। हाँ तो ये होगी इसकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। आप देखो दूसरा पार्ट, अबो इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप और हमें निकालना है, आल्सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो x की जगह हम क्या देंगे, हम x की जगह देंगे x का वैल्यू 0, नाउ इफ x इज इक्वल टू 0, तो आप देखो ये सीरीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्ट, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा 0 इक्वल टू पाई क्यूब बाई 3 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 है, ये आप करेक्ट करना, हर जगह ये पाई स्क्वायर बाई 3 है, माइनस 4 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो यहाँ से आप ये सम निकालोगे, तो जब हम वो इवैल्यूएट करेंगे तो फाइनली आएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इसका आंसर, ठीक है। हेलो, आ रहा है समझ, हेलो आरिफ, साहिल, सर आया समझ। हेलो, हाँ ठीक है, चलो बेटा ठीक है, हाँ। अब है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, अब और एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन, राइट द फोरियर सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन डिफाइंड ओवर द इंटरवल x lies between minus pi to pi, ये भी है given by f of x equal to 0 when x lies between minus pi to 0 and f of x equal to x when x lies between 0 and pi. We have to find the Fourier series of the given function. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास गिवन फंक्शन f ऑफ, तो ये ब्रेक हुआ है फंक्शन, तो इसका वैल्यू f ऑफ x का वैल्यू है 0, x lies between minus pi to 0 and f of x is x when x is greater or equal to 0 less strictly less than pi, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे ऐसे डिफाइंड है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी फोरियर सीरीज लिखनी है, when we know by the definition of a Fourier series f of x can be written as summation a naught by 2 plus summation a naught by 2 plus summation n running from 1 to infinity a n cos of nx plus bn sin of nx. Now we have to calculate the values of a naught, a and bn, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, अब आप देखो, we have f of x is defined in minus pi to pi. Now a naught by definition, a naught by definition is 1 by pi minus pi to pi f of x dx, ठीक है। यहाँ तक प्लीज वहां से जवाब भी दे दो, ये ठीक है, यस सर। ए नॉट का वैल्यू, शाबाश। अब आप ये देखो ए नॉट, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स आप देखो, ये हम ए नॉट 1 by पाई ये हम ब्रेक करेंगे पाई टू 0, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है
माइनस पाई टू जीरो, जीरो टू पाई, तो ये हम ब्रेक करेंगे माइनस पाई टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, क्योंकि हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है जीरो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई कर सकते हैं, एंड जीरो लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स यूज, ठीक है, हियर वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं। अब आप देखो इस या इंटीग्रल, चला मुझे बोलो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा? इसका जीरो आएगा। इस केस में क्या है वैल्यू, आप देखो यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह में डायरेक्टली जीरो लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है इस केस में? X. X. है ना एक्स, एक्स, तो वही मैंने लिखा जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स, एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आप इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे वन बाई पाई बाहर है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और पाई और बाहर है वन बाई पाई बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू पाई, ठीक है, तो ये आएगा वन बाई पाई, ये आएगा पाई स्क्वायर बाई टू, तो पाई और पाई कैंसिल आएगा, ये फाइनली आएगा पाई बाई टू। देखो यहाँ तक ये पाई बाई टू, ठीक है ये। Yes, sir. इसी तरह आप देखो ए एन का वैल्यू, ऑल्सो ए एन इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज, वहां पे हमने जो फोरियर कांस्टेंट्स के वैल्यू निकाले, ए एन का वैल्यू था इन जनरल वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, तो वही आप देखो ये भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे माइनस पाई टू जीरो एफ ऑफ एन एक्स जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स कर सकते हैं ये ऐसे ब्रेक, Yes, sir. ठीक है ना। देखो अब ए एन किसके बराबर, ए एन यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स इस केस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो, तो ये इंटीग्रल जीरो के बराबर आएगा, ठीक है, इस इंटीग्रल का वैल्यू जो आएगा वो आएगा जीरो के बराबर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू जीरो, ठीक है, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू जीरो आएगा। अब आपको खाली ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वही मैंने लिखा है जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है इस रेंज में एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। Yes, sir. करो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, शाबाश, जीरो, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एक्स साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन प्लस फिर आएगा ये माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इज वन एंड इंटीग्रल ऑफ cos n x is sin n x डिवाइडेड बाय n, और sin n x की इंटीग्रेशन फिर से है cos n x, तो माइनस और माइनस प्लस आएगा, तो ये आएगा इसकी इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट जीरो टू पाई। आप देखो ये ठीक है इसकी इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन में पार्ट्स, वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, वो आप देख लेना, हाँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खाली इसमें आप लिमिट्स देने हैं, ठीक है। जी सर, ठीक है। हाँ, तो जब हम लिमिट देंगे जीरो टू पाई तो ये इसमें आएगा ए एन का वैल्यू आएगा कॉस ऑफ एन पाई माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, हाँ, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन पाई कॉस ऑफ एन पाई माइनस, ठीक है ना। जी सर, ठीक है। ऑल्सो बी एन इज इक्वल टू बी एन भी ऐसे ही करना है, बी एन इज इक्वल टू वन बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, तो ये भी आप ये इंटीग्रल ब्रेक करो बिटवीन minus pi to 0 and 0 to pi, and you know f of x is equal to 0 when x lies between minus pi to 0 and f of x is equal to x when x lies between 0 to pi। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे देखो, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा, तो खाली आप ये इंटीग्रल सॉल्व करना है।
जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन आएगी बिटवीन द लिमिट्स 0 to pi ये हाँ तो bn का वैल्यू आएगा cos ऑफ माइनस cos ऑफ n पाई डिवाइड बाय m। ठीक है, देखो ये ठीक है यहाँ तक। यस सर। आप देखो a नॉट का भी वैल्यू आया, an का भी वैल्यू आया और bn का भी वैल्यू आया। तो ये वैल्यूज आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? शाबाश, फोरियर सीरीज में। हाँ ये आप फोरियर सीरीज में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है आप देखो ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये आपको यहाँ से आपको इसकी फोरियर सीरीज मिलेगी। खाली आप यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये आप थोड़ा सिंपलीफाई करो तो फाइनली आप ये होगी इसकी फोरियर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू करोगे तो यहाँ से आपको हर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे था 0x, तो अगर हम एक्स वेरी करेंगे तो यहाँ से आपको उस फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि वहां पे हमने फोरियर सीरीज निकाली थी, फिर हमने एक्स का वैल्यू 0 दिया था, वहां पे हमें वो उस सीरीज का क्या मिला? वैल्यू सम। आप देखो ये इसकी एप्लीकेशन है, वी कैन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, for giving different values of x we get different values of the functions। वो फंक्शन कैसी होगी? वो होगी एज अ सीरीज। आप देखो इसी तरह और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, राइट द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन माइनस पाई टू पाई। जरा क्या करोगे पहले आप देखो ये फंक्शन इवन है या ऑड है? शाबाश, एफ ऑफ एक्स है ना ऑड फंक्शन। तो आप क्या करोगे, आपको वी हैव एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ए नॉट का वैल्यू क्या है, ए एन का वैल्यू क्या है और बी एन का वैल्यू। ए एन का वैल्यू क्या होता है? ए नॉट का वैल्यू ए नॉट का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा 0। कैसे आएगा 0? हाँ ऑड फंक्शन में 0 आता है सर। ऑड फंक्शन में ए नॉट का वैल्यू 0 आएगा। ए नॉट का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है ए नॉट 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ए नॉट का वैल्यू 0 आएगा, ए एन का भी वैल्यू आएगा 0। तो खाली आपको करना है कैलकुलेट बी एन का वैल्यू। ठीक है, ठीक है ना? Yes, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया, आप देखो ये ऑड फंक्शन है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो ये बी एन का वैल्यू होता है 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। आप देखो ये इवन फंक्शन है ना, एक्स सॉरी एक्स है ऑड फंक्शन, साइन एन एक्स है। साइन एन एक्स कौन सी फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। ऑड और ऑड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इवन इवन फंक्शन। तो ये होगी इवन फंक्शन, इसीलिए मैंने लिखा 0 टू पाई। हाँ, 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स करते हो, तो जब आप इवॉल्वेट करोगे तो वहां से आपको मिलेगा बी एन का वैल्यू -2 -1 होल रेज़ पावर n डिवाइड बाय m। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 -1 होल रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय m। ठीक है ना, लिख सकते हैं। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो -1 होल रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय m। ठीक है, ए नॉट का भी वैल्यू आया, ए एन का भी वैल्यू आया और बी एन का भी वैल्यू। ये वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? फोरियर सीरीज में। हाँ, फोरियर सीरीज में। तो ये होगी इसकी फोरियर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एक्सपेंड भी कर सकते हो या आप ऐसे ही लिख सकते हो यहाँ तक ही। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, इसी तरह अब ये फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई। ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन? इवन। ये हमने शायद ये क्वेश्चन किया एक्स स्क्वायर वाला किया एक।
हाँ यस सर, पहला वाला यही था ना शायद। पहला वाला था ना यही, उसमें सीरीज पहला का वाला था ये ना यही sum क्वेश्चन। फिर शाबाश। वैसे ही सॉल्व करेंगे इवन फंक्शन के, वो ए नॉट ए हाँ एन निकालेंगे वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे, ए नॉट ए एन इवन फंक्शन के लिए निकालेंगे। हाँ एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे मॉड फंक्शन को क्या करोगे? इवन फंक्शन है ना, तो जैसे अभी तक इवन फंक्शंस के लिए हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन एंड ऑल, वही करेंगे ना जो फॉर्मूलाज है। आप देखो आप ये ब्रेक कर सकते हो ना? हाँ एफ सर, ऑफ एक्स, जीरो पे एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। इसका रेंज होता है एक्स लाइज बिटवीन माइनस सी टू जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इसका रेंज होता है एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस और इक्वल टू लेस देन सी। ठीक है, क्योंकि एक्स लाइज बिटवीन माइनस सी टू सी। ठीक है, ये आपको ब्रेक करना है। ए नॉट इज इक्वल टू 2 बाई पाई 0 टू पाई जो है ना, ये आप ऐसे ही ब्रेक करो, या आप ऐसे ही लिखो इवन और ऑड फंक्शन, तो वहां से भी आपको इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? या ब्रेक करो, आप देखो वहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मॉड फंक्शन, क्योंकि जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यहाँ पे क्या करोगे फिर इसकी डिफरेंशिएशन, तो ये आप ब्रेक करोगे। क्या करोगे, समझ आ रहा है क्या करना है? देखो जहां पे आप ये करोगे ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आ रहा है ना मॉड ऑफ एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड फंक्शन। सकते हो मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन? नहीं, इसको ब्रेक करना है 0 to पाई में, फिर उसके बाद हाँ आप ये क्या एक्स करोगे, और फिर माइनस एक्स। आप ये ब्रेक करोगे। हाँ ऐसे नहीं लिखना है ये, हाँ ये आप ब्रेक करोगे और वहां से ही निकालना। ठीक है, ठीक है ना? या जो वो फंक्शन थी ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स लाइज बिटवीन एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स में एक्स लाइज बिटवीन, ये वैसे ही आप ये फंक्शन ब्रेक करोगे फिर उसकी फोरियर सीरीज निकालोगे। ठीक है ना, समझ आ रहा है? सर ये ब्रेक होता है ना जीरो पे, बिकॉज मॉड का मतलब जीरो पे होता है फिर माइनस हाँ एक्स और एक्स। मगर यहाँ पे जो लिमिट है ना वो 0 to x है ना, तो मतलब ये सिर्फ x बनेगा ना सीधे डायरेक्टली। कहाँ पे? नहीं, लिमिट है -c to c। यहाँ पे लिमिट है ना माइनस सी टू ए टू। नॉट आप देखो फॉर्मूला यहाँ है ना जो, हाँ अच्छा वो फिर जीरो बने नहीं जो है ना माइनस पाई टू x पाई। देखो एक्स एक्चुअली लाइज बिटवीन माइनस सी टू सी, तो ए नॉट का वैल्यू होता है 0 टू, जब इवन फंक्शन होगी तो उस टाइम एफ ऑफ नॉट होता है यू। तो ये ठीक उसको है, हम यहाँ तक ब्रेक भी ठीक है। करेंगे ना, जर का उसको ब्रेक करेंगे हम। अब देखो एक 0 इंटीग्रल उसमें 0 माइनस आएगा, पाई टू या c आप ऐसे ही लिखो ए 0 पाई। वैल्यू पाया आएगा। सर मेरा जो सवाल है ना, मतलब ए नॉट में जो ऑलरेडी लिमिट होती है ना 0 to पाई, तो हाँ हम 0 टू ब्रेक पाई। इसको जीरो पे कर रहे हैं ना, तो फिर हम सीधे लिख सकते हैं ना मॉड एक्स को हम सीधे ही रिप्लेस कर सकते हैं ना एक्स से। हाँ एक्स से, हाँ यहाँ पे आप एक्स से, वही मैंने बोला ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस केस में ए एन का वे, जब आप ए एन करोगे, ओके क्योंकि यहाँ पे ओके, आ रहा है थैंक ना यू सर। difference, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है ना मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा या आपने 12th में लिमिट उसमें पढ़ा है, मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है -1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है +1। अगर आपको याद होगा 12th में लिमिट्स में पढ़ा होगा, लिमिट्स फंक्शंस एंड लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है। मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, यस सर पढ़ा इज है। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है 1, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है +1। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। तो यहाँ पे आप ये ब्रेक करना। हाँ फंक्शन कौन सी फंक्शन, ये फंक्शन आप ब्रेक करना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है,
ये आप उसी मेथड से करना, ठीक है। चलो Yes, ये sir. क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन फोरियर सीरीज देख लेना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है ना। Okay, sir. हाँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। हाँ, किसी कुछ पूछना है? हेलो या बाकी ना जिस वनान बा आरिफ, साहिल, नहीं सर। बाकी चलो ठीक है।